ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उस सभी पर अमल किया जा रहा है। तो 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडिंग्स को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। समीक्षा बैठक के बाद बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही समीक्षा बैठक हुई थी, तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई है। वहीं बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि 400 लोगों के खिलाफ, अपराधी जो हैं 400 माफिया हैं, उनके खिलाफ प्रस्ताव कोर्ट में जा चुका है और 1200 से 1300 लोगों के खिलाफ और प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसमें शराब माफिया हैं और जमीन माफिया हैं, तमाम जो बालू माफिया हैं उनके खिलाफ एक्शन की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने यह भी कह दिया है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं जिस तरीके से बिहार के स्कूलों के बाहर सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2000 स्कूटी खरीदी जाएंगी और उससे एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार किया जाएगा, जिस रोमियो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम चीजों के बारे में बिहार के डीजीपी विनय कुमार जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ बता रहे हैं बिहार के डीजीपी विनय कुमार, पहले आप वो सुनिए। समीक्षा बैठक तो हो गई, काफी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उस सभी पर अमल किया जा रहा है। सर 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है। सर हिट लिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। गृह मंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, जो लड़कियों की सुरक्षा पर। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। थैंक यू। तो आपने सुना कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने क्या कुछ कहा है। सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालते ही बिहार के डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में अपराधियों खैर नहीं है और जो अपराधी हैं 1300 से 1400 की लिस्ट तैयार की जा रही है और उन पर बुलडोजर चलेगा, सम्राट का बुलडोजर चलेगा और मतलब उनकी संपत्ति जब्त होगी और तमाम बातें बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने जानकारी दी है। तो बिहार में अपराधियों की अब खैर नहीं है क्योंकि बिहार पुलिस एक्शन में है और किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। बने रहिए लाइव फीडिंग्स के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।